हमारे देश के अंदर में छत्रपति शिवाजी की बात होगी, महाराणा प्रताप की बात होगी, पृथ्वीराज चौहान की बात होगी, झांसी की रानी की बात होगी, औरंगजेब की बात होगी। औरंगजेब की बात नहीं होगी। बोलने की अगर तुम्हें ज्यादा अभिव्यक्ति मिल गई है तो इस हिसाब से तो अखिलेश यादव यहाँ पे पाकिस्तान के नारे भी लगवा देंगे, यहाँ के नमक खाकर और पाकिस्तान की बड़ाई करते हैं। ऐसे इंसान अगर पॉलिटिक्स में है तो उनको निकाल के सीधा फेंक देना चाहिए। यूपी में जैसे ही घुसेंगे गाड़ी पलट सकती है, एनकाउंटर हो सकता है। अब ये देखिए ना कि औरंगजेब ने कैसे शासन में आए, अपने तीनों भाई का गला काट दिया था और बाप को पड़ोसा था। वैसे ही ठीक क्या बोलते हैं अखिलेश यादव ने भी वही किया, अपने चाचा को अपने बाप को हटा दिया गद्दी से और खुद बैठे। तो बाबरी परंपरा में इनमें फर्क नहीं है सर। नेहरू जी ने तो मुगलों को बिल्कुल खुदा के रूप में देखा है। पूरी दुनिया में एक्स मुस्लिम मूवमेंट चल रहा है। अखिलेश किसी काम का रहा नहीं मुस्लिमों के लिए, राहुल किसी काम का नहीं रहा, केजरीवाल किसी काम का नहीं रहा, ममता किसी काम की नहीं रही, ये लोग किसी काम के नहीं रहे। सबसे पहले नेता वो होना चाहिए जो इस्लाम की कमियों पे, खामियों पर बात करे, जैसे एक्स मुस्लिम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं कुलभास्कर ओझा और न्यूज़ कॉरिडोर्स पर आप सबका स्वागत है। आज हम कनॉट प्लेस पहुंचे हैं औरंगजेब का मुद्दा लेकर। हम जानना चाहेंगे यहाँ खड़े लोगों से कि अबू आज़मी ने जो औरंगजेब की तारीफ़ की, अखिलेश यादव ने जो उनका समर्थन किया और योगी ने जो कहा कि उनको यूपी भेज दो, उनका इलाज कर देंगे, इस सियासत का मतलब क्या है और ये सियासत, इस तरह की सियासत को हवा क्यों दी जाती है। तो हमारे साथ शुरू करते हैं एक एक करके, पहले जानना कि औरंगजेब वाले बयानों की ज़रूरत है इस देश में या नहीं। औरंगजेब क्रूर शासक था या महान शासक था, ये इतिहास में दर्ज है, सबको पता है। हमारे देश की भावना क्या है, वो इस तरह की सियासत देश में चाहती है या नहीं चाहती है, इस पे बात करेंगे। हमारे साथ वक्ता है। वक्ता, इस तरह की सियासत की ज़रूरत है देश में? नहीं, मुझे नहीं लगता इस तरह की सियासत करनी चाहिए, क्योंकि चाहे छोटे से छोटा बच्चा हो या फिर कोई बड़ा हो, इतना तो सबको अंदाज़ा है कि जब मुगलों ने शासन किया था, हमारे देश पर रूल किया था, तो उन्होंने किस तरह का शासन किया था, किस तरह से मंदिरों को तोड़वाकर अपने आस्था के अनुसार चीज़ों को डेवलप किया था। तो जिस तरह की राजनीति हो रही है, कहीं ना कहीं ये तुष्टीकरण से भरी हुई राजनीति है और तुष्टीकरण को लेकर ही फिलहाल इस तरह की राजनीति और बयानबाजी हो रही है। तो कनॉट प्लेस पर औरंगजेब कितना बड़ा मुद्दा है, ये जानने की कोशिश करते हैं। नाम क्या दोस्त? मेरा नाम अयोध्यावासी दीपक शर्मा। वाह, पहले ही परिचय में अयोध्यावासी बता दिया, तो औरंगजेब पे क्या बोलेंगे इसका अंदाजा भी लग गया होगा। खैर, अबू आज़मी का बयान आया कि औरंगजेब बुरा शासक नहीं था, उसने मंदिर बनवाए। सर, बुरा शासक कहाँ से नहीं थे? औरंगजेब के अगर हम इतिहास पढ़ें तो जो हमें किताबें पढ़ाया गया उनको महान बताया गया है, लेकिन अगर हम रियलिटी में देखें तो औरंगजेब से ज़्यादा घटिया इंसान मैंने कभी नहीं देखा है। क्योंकि औरंगजेब एक ऐसा इंसान था जो अपने पिताजी को कारागार में डाल रखा था, पानी के लिए तरसाया था औरंगजेब ने। अपने दो भाई को सिका और सूजा, कुछ नाम था, हाँ, उनको जो है उनका गर्दन काट के अपने बाप को जो है भेज दिया था। ठीक है, और उसी में कितने सारे हिंदुओं का नरसंहार कराया था, बलात्कार किए थे और बहुत सारे घर को उजाड़ा गया था। किसने उजाड़ा था? औरंगजेब ने। तो आप बताइए इस हिसाब से औरंगजेब कहाँ से महान हुआ? महान की अगर आप बात करेंगे तो मैं बात करूंगा छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति संभाजी महाराज, जो अपने स्वराज के लिए, जो अपने हिंद स्वराज के लिए बलिदान दिया, लोगों की रक्षा की, और जितने भी लोग यहाँ पे क्रूर शासक थे उनसे लड़ाई किए और अपने आप को बलिदान कर दिया। ठीक है ना। और दूसरी बात ये भी कि यमुना के पास में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर अंतिम संस्कार के लिए अगर मना किया था वो औरंगजेब था, वहाँ पर जो है लोगों को मरवाया था तो वो औरंगजेब था। तो ऐसे लोगों का कोई कह रहा है कि वो महान था, तो मेरे हिसाब से वो उसका साथ मानसिकता क्या किया जाए ऐसे नेताओं का जो ऐसे बयान देते हैं? सर, मैं तो कह रहा हूँ अगर ऐसे इंसान अगर पॉलिटिक्स में है तो उनको निकाल के सीधा फेंक देना चाहिए। क्योंकि हमारे देश के अंदर में छत्रपति शिवाजी की बात होगी, महाराणा प्रताप की बात होगी, पृथ्वीराज चौहान की बात होगी, झांसी की रानी की बात होगी, औरंगजेब की बात होगी, औरंगजेब की बात नहीं होगी। अखिलेश तो कह रहे हैं कि भैया ये बोलने की आजादी है, इस तरह की आजादी को आप दबा देंगे तो विचारों की अभिव्यक्ति खत्म हो जाएगी। मैं सर कहता हूँ अगर हमारे देश में इतनी ज्यादा आजादी है बोलने के लिए तो बोल तो दिया असदुद्दीन अवैसी ने पार्लियामेंट में और सभा समारोह में खड़े होकर बोल दे कि फलस्तीन जिंदाबाद, भारत माता की जय इंसान बोल नहीं सकता है और फलस्तीन के नारे लगा रहा है। इस हिसाब से अगर बात बोलने की अगर तुम्हें ज्यादा अभिव्यक्ति मिल गई है तो इस हिसाब से तो अखिलेश यादव यहाँ पे पाकिस्तान के नारे भी लगवा देंगे, जिससे कि ममता बनर्जी वहाँ पे कर रही है पश्चिम बंगाल के अंदर में। ये चीजें हो सकती है हमारे देश के अंदर में, जिस तरीके से यहाँ पे जम्मू कश्मीर में नारे लगते हैं, जिससे कि महाराष्ट्र में जो है अभी इंडिया ने पाकिस्तान को हराया था और इंडिया के जीतने जो है वहां पे कुछ लोग दुखी हो गए, पटाखे फोड़ने वालों पर जो है पत्थरबाजी कर दिए और पाकिस्तान के नारे लगाने शुरू कर दिए।
तो ये चीजें हमारे देश में पता लग रहा है कि हमारे देश के अंदर में पाकिस्तान में ही आतंकवादी नहीं रह रहे हैं, देशद्रोही नहीं रह रहे हैं, बांग्लादेश में ही आतंकवादी नहीं रह रहे हैं, हमारे देश में भी आतंकवादी भरे पड़े हैं जो यहाँ पर रहकर यहाँ देश की खाकर, यहाँ के नमक खाकर और पाकिस्तान की बड़ाई करते हैं। मतलब औरंगजेब बोलने वाला, औरंगजेब की सियासत करने वाला, इनके मुताबिक, नाम क्या बिल्कुल आपका? गलत है, मेरा नाम अयोध्यावासी दीपक शर्मा। दीपक के मुताबिक भैया जो औरंगजेब की सियासत कर रहा है वो देश के खिलाफ है, देश का विरोध कर रहा है। बिल्कुल सर। देशद्रोही इनके मुताबिक मैं नहीं बोलूंगा। बिल्कुल। अखिलेश अबू आजमी का बचाव कर रहे हैं। पहले तो अपना नाम बताइए। अंशु कुमार। अंशु जी, अखिलेश यादव अबू आजमी के बयान का बचाव कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया ये बोलने की आज़ादी है। विधानसभा में कल योगी जी ने इनकी बोलने की आज़ादी भी बोला कि लोहिया के विचारों से दूर चले गए। लोहिया तो राम कृष्ण और शिव की बात करते थे, अब औरंगजेब की बात करते हैं समाजवादी पार्टी वाले। अपने अबू आजमी को निष्कासित कर दो। निष्कासित तो नहीं किया अब तक, उल्टा ये बोल दिया आज़ादी है बोलने की। योगी जी ने कहा यूपी भेज दो। क्या किया जाए उनके साथ? यूपी भेज दें, गाड़ी पलट जाएगी। यूपी में जैसे ही घुसेंगे गाड़ी पलट सकती है, एनकाउंटर हो सकता है। बात है कि यूपी में बोलने की आज़ादी नहीं है। यूपी में योगी जी हैं, जो करते हैं वो सही करते हैं, और जो जनता है, जनता के लिए जो सही होता है वही करते हैं। और ये जो आपने बोला अखिलेश यादव का, तो वो भी बाबरी परंपरा से है। अब ये देखिए ना कि औरंगजेब ने कैसे शासन में आए, अपने तीनों भाई का गला काट दिया था और बाप को पड़ोसा था। वैसे ही ठीक क्या बोलते हैं, अखिलेश यादव ने भी वही किया, अपने चाचा को, अपने बाप को हटा दिया गद्दी से और खुद बैठे। तो बाबरी परंपरा में इनमें फर्क नहीं है सर। आज अगर समझ लीजिए ये जो क्या बोलते हैं अबू आजमी, ये जो कह रहे हैं औरंगजेब महान, अरे भाई औरंगजेब महान नहीं था। अगर औरंगजेब महान था तो 45 लाख लोगों का कत्ल किसने किया है? किसने टैक्स लगाया? किसने मंदिरों को तोड़ा? आज कल योगी जी ने विधानसभा में बड़ी अच्छी एक लाइन बोली अखिलेश को समझाने के लिए। उन्होंने कहा कि अगर आप इसका इतिहास पढ़ेंगे औरंगजेब का, तो उसके पिता शाहजहां ने ये कहा कि तेरे जैसा बेटा किसी का पैदा नहीं होना चाहिए जो अपने पिता को एक एक बूंद पानी के लिए तरसाए। सही बात है ये तो। और दूसरी तरफ हिंदू हैं जो अपने पितर पक्ष पे या श्राद्ध के नाम पर मरने के बाद भी जल चढ़ाते हैं। तुम तो मुझे जीते जी पानी नहीं दे रहे हो। ऐसे इंसान की तारीफ, सियासत किधर जा रही है? ये जैसे लोग कहते हैं ना, जैसे आज समाजवादी पार्टी, कांग्रेस इन लोगों को बहान दिखाने में लगी रहती है, मगर क्या बोलते हैं, इनके किताब में जवाहरलाल नेहरू की किताब में खुद उनको आक्रांता बताया गया है औरंगजेब को। तो एक्चुअल में क्या है ना कि मैं आपको बताता हूँ इनका नाम क्यों होना चाहिए इस देश में। हमारे आने वाले जनरेशन क्यों इनका पढ़े, क्यों महिमा मंडल करें। आज अगर सच में अगर कुछ है तो देखिए, जैसे एनसीईआरटी में अभी तक इनका है, एनसीईआरटी ने बोला कि भाई ये मंदिर बनवाया इन्होंने, ये सब किया, बाकी चीज़ें की, लैंड दिया मंदिर बनवाने के लिए। एनसीईआरटी से पूछा गया कि भाई कहाँ दिया गया, कौन सा मंदिर बनवाया, आरटीआई के थ्रू बोला कि इसका सोर्स क्या है, तो बोला मैं हमारे पास में कोई सोर्स नहीं है। तो ये बताइए, इस प्रोपेगेंडा जो चल रहा है ना इंडिया में, बंद होना चाहिए ये सब चीज़। आज औरंगजेब महान नहीं है सर। अगर औरंगजेब महान होता तो छत्रपति शिवाजी महाराज कौन है? मतलब इतिहास को अपनी सियासत के हिसाब से बदल दिया गया, पलट दिया गया। अरे इस देश में जो पहले शिक्षा मंत्री मुस्लिम हो और उनका पूरा जो सलाहकार जो लेने वाले सारे मुस्लिम उसमें बैठते हो, वो आपको लगता है क्या कि आप उनके लिए काफिर हैं और वो आपको अपना इतिहास पढ़ाएंगे? आपको वही तो वंचित रखते हैं। अरे कहाँ से हम अपना इतिहास, जो सच्चा इतिहास है हमारा, वो हमारे को आज तक नहीं पता कि क्या है। वामपंथी साहित्य की देन है ये। बिल्कुल देन है सर, बिल्कुल देन है। आज वही चीज है कि सर इन लोगों को महान बताया जा रहा है, फालतू का मनी ग्लोरी किया जा रहा है। अरे भाई अगर सच में अगर वो वैसा कुछ काम है तो बताइए ना कि हाँ इन्होंने क्या काम किया, क्या नहीं किया। आज कोई कैसे, अरे भाई ये गुरु तेग बहादुर जी का किसने गला काटा? वो तो कन्वर्जन से सबको बचा रहे थे, उनका गला काटने का क्या जरूरत था? इस्लाम कबूल करने के लिए वही बात है। हाँ, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं। नाम क्या आपका? अर्जुन। अबू आजमी जी को यूपी बुला लिया जाए, योगी जी बोल रहे हैं भेज दो। जो योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं वो कर रहे हैं अम्बेडकर जी, जो अम्बेडकर जी की राजनीति थी ना, प्रैक्टिकल राजनीति, वो वैसी राजनीति कर रहे हैं। अम्बेडकर जी ने अपनी किताब पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया में बिल्कुल क्लियरली लिखा है कि यदि आप पार्टीशन कर रहे हैं, इनडायरेक्टली पार्टीशन का सपोर्ट कर रहे हैं किताब के अंदर, लेकिन वो साफ साफ कह रहे हैं यदि आप पार्टीशन कर रहे हैं ना तो प्रॉपर पॉपुलेशन एक्सचेंज होना चाहिए, तभी पार्टीशन का कोई फ़ायदा होगा। गांधी उसके खिलाफ थे,
नेहरू के खिलाफ थे। और भाई साहब अभी कह रहे थे कि नेहरू जी ने जो है मुगलों को जो है बड़ा बिल्कुल सच बोला है कि मुगल कितने कैसे थे। अरे नेहरू जी ही तो थे जिनकी वजह से जेल रहे हैं इसको अभी तक भी। नेहरू जी ने तो मुगलों को बिल्कुल खुदा के रूप में देखा है। जो सियासत हमारे देश में है, तो अबू आजमी क्रूर, निर्दयी और आताताई जो शासक रहे देखिए, मुगल, सर, उनकी तारीफ क्यों की जाए? सबसे पहली बात तो मुझे मीडिया से हमेशा शिकायत रहती है कि मीडिया जो है इन आतंकवादियों को शासक क्यों बोलती है। हमें तो यही पढ़ाया गया, किताबों में यही जिक्र है, तो शासक। मुझे भी गया है। तो हम उसी भाषा में बात करेंगे। नहीं, हम बात करेंगे सच की भाषा में। एक बात बताइए, हम मुसलमानों को तो साफ कहते हैं कि मुस्लिम शासक थे, हम ईसाइयों को क्यों नहीं बोलते, उनको अंग्रेज क्यों बोलते हैं? ईसाइयों ने भी उतना ही आतंक मचाया जितना मुसलमानों से डबल आतंक मचाया ईसाइयों ने। सारी बात कहाँ आ रही है? सारी बात घूम फिर के आ रही है किस चीज़ के ऊपर? पूरी दुनिया में एक्स मुस्लिम मूवमेंट चल रहा है, मुसलमान इस्लाम छोड़ रहे हैं, इसलिए पूरी दुनिया का इस्लाम किलसा हुआ है, अंदर से खुन्नस खाया हुआ है और अंदर से इस्लाम को खत्म होते हुए ये देखा हुआ है। औरंगजेब वाले जैसे बयान थोड़े मुसलमान बचा देंगे। औरंगजेब वाले बयान सुन के मुस्लिम बच जाएंगे। उनकी बेवकूफ़ियाँ हैं। अच्छा, अगर उनको थोड़ी सी भी चिंता है तो सऊदी अरब के अंदर जो मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं उस पर क्यों नहीं बोलते हैं? तोड़ी जा रही हैं, नहीं तोड़ी जा रही हैं, सऊदी में मस्जिदें। चलिए वक्ता, बात कहाँ आ रही है? हाँ। बात आ रही है सारी की सारी, अखिलेश किसी काम का रहा नहीं मुस्लिमों के लिए, राहुल किसी काम का नहीं रहा, केजरीवाल किसी काम का नहीं रहा, ममता किसी काम की नहीं रही, ये लोग किसी काम के नहीं रहे क्योंकि मुस्लिम वोट इन्हीं लोगों में बटते थे। अब मुसलमान अपने लिए नेता खोज रहे हैं। नहीं, मुसलमान अपने नेता नहीं खोज रहे हैं। मुसलमान भाई, ये क्या, रिपोर्टें हैं। मुसलमानों का नेता कोई एक बनना चाह रहा है? आजम खान, अबू आजमी, कोई एक ओवैसी, ये सवाल सही है। बदरुद्दीन ओवैसी भी नहीं अकबर। रहा। जब से ओवैसी विधानसभा को छोड़ के भागे ना, जब वक्फ बोर्ड की मीटिंग पे उनसे उनकी प्रॉपर्टी के पेपर्स मांगे गए, वो छोड़ के भागे, तो मुसलमानों की नजरों से गिर गए वो। सारी बात ये, इस्लाम के जो सूरमा थे ना, उनके अंदर जो इस्लाम को मतलब देश में मुस्लिम नेता कोई बड़ा नहीं होना चाहिए। देखिए, पूरी दुनिया के अंदर सबसे पहले नेता वो होना चाहिए जो इस्लाम की कमियों पे, खामियों पर बात करे, जैसे एक्स मुस्लिम कर रहे हैं, और जो इस्लाम के अंदर बदलाव कर, कैसे जैसे सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान करने की बात कर रहे हैं कि इस्लाम में हम संशोधन करेंगे, वो है असली नेता इस्लाम के। जो सुधारों की बात करे, एग्जैक्टली, जो कट्टरता की बात ना करे, जो आतंकवाद की बात ना करे, जो आतंकवाद की बात ना करे। इनके क्या नाम बताया आपने? नाम? मोहम्मद बिन सलमान, सऊदी अरब के, आप भी जानते हैं। आपका नाम? अर्जुन। अर्जुन। अर्जुन ने तीर एकदम निशाने पे मारा है। तीर क्या, ये तो भेदेगा, सभी जानते हैं। भेदेगा कि नहीं मीडिया भेदेगा? मुझसे ज़्यादा जानता है इन बातों को। बस भेदेगा कि नहीं भेदेगा ये तो समय तय करेगा। लेकिन वक्ता, हमारे साथ वक्ता है, तो अर्जुन की बात आपने सुनी और बाकी बहुत लोग की बात सुनी। ऐसी सियासत पसंद नहीं कर रहे हैं देश के लोग। बिल्कुल नहीं करेंगे। जो जिस तरह की सियासत ये लोग कर रहे हैं, खासतौर पर पसंद की भी नहीं जानी चाहिए। ये एक भड़काऊ तरीके की बातें हैं जो लोगों के मन में पैदा करने की कोशिश की जाती है। इस तरह की चीज़ों को उठा के लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की जाती है कि एक जो पक्का वोट बैंक है, कहीं ना कहीं उस पर चोट करने की कोशिश की जाती है। ये इसी का एक नतीजा है कि औरंगजेब के बारे में बात करके हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे लिए जिन्होंने काम किया, हिंदू शासकों को दबाने के लिए सिर्फ और सिर्फ इस तरह की राजनीति फिलहाल मुझे लगता है इन नेताओं की तरफ से हो रही है, क्योंकि चुनाव पास है, आप जानते हैं। चलिए, राजनीति केवल वोट तक सीमित है और वोट के लिए ही बयान होते हैं। शायद औरंगजेब उन्हीं बयानों में से एक बयान है जिसका केवल और केवल वोट से कनेक्शन है, मुसलमानों से कनेक्शन है, और देश या बहुसंख्यक ऐसे बयानों की उपेक्षा करते हैं। वो उनको लगता है कि औरंगजेब ने उनके ऊपर अत्याचार किया था और उनका जिक्र, उनका महिमा मंडन देश में नहीं होना चाहिए। न्यूज़ कॉरिडोर्स पे हमारे साथ जुड़े रहिए और अपनी राय और सुझाव हमें ज़रूर भेजिए।